श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुपत मागरुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनाओ मुनि जोगी। ए विधिहित तुम्हार मिटहूँ, कहीं अस अंत रहित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पत्ते मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान लिए। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विभा से भय मूढ़ी मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी कि स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनई बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मनि मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीनह कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सभई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहा दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भयऊं। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊं। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मोजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हर दे रूप अहमिति अधिकाई। ता बैठे महेश गण दोमु, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी कि पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कूटि नरदई सुनाई, नीकी दिनई हरि सुंदरताई। रिझि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी, और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी, यानी कि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनई मुनि अटपटि वाणी, समझ न पारई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी कि माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काउ न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब, चली जनो राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर विहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशहर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धारिन्द्र पतानु तह गायऊं कृपाला, कुंवारी हर्ष में लेऊं जय माला। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊं निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मणि गिर गई छूटी जनु गाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। जय बोल सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।